दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कातिल वारदात को अंजाम तो देते हैं, पर कत्ल की कहानी जब सामने आती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसने ऐसा क्यों और किस लिए किया। जब आप इस सच्ची घटना की कहानी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप जानेंगे कि कैसे एक 10 रुपए के नोट ने इस डबल मर्डर कांड की गुत्थी को सुलझा दिया और हमें बता दिया कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार पकड़ा ही जाता है। कहानी को डिटेल में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली के पालम विहार इलाके से। दिल्ली के पालम विहार इलाके में एयरफोर्स के अकाउंटेंट अफसर रघुवीर सिंह अपनी पत्नी और 27 साल के बेटे के साथ बड़ी खुशी से रहते थे और इनका परिवार बड़ा ही खुशहाल था। लेकिन रघुवीर सिंह को नहीं पता था कि उनकी यह खुशियां मातम में बदलने वाली है। उनके साथ आगे इतना भयानक अंजाम होने वाला है। दरअसल एक शाम लगभग 7 बजे के आसपास रघुवीर सिंह रोज की तरह अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर लौटते हैं और वे जैसे ही अपने घर के पास पहुंचे तो उन्हें अपने घर का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया और गेट पूरी तरह से खुला पड़ा था और आसपास घर का कोई भी सदस्य दिख नहीं रहा था। अब यह सब देखकर रघुवीर सिंह को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि रोजाना घर आकर उन्हें बाहर खड़े होकर दरवाजे की घंटी बजानी पड़ती थी, जिसके बाद उनकी पत्नी या बेटा दरवाजा खोलते थे। लेकिन उस दिन घर का दरवाजा खुला हुआ था तो उन्हें लगा शायद दरवाजा किसी ने खुला छोड़ दिया होगा। इसके बाद वह सीधे घर के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही रघुवीर सिंह घर में एंट्री करते हैं तो वो सामने देखते हैं कि घर का सामान बुरी तरह से बिखरा पड़ा था। इसके बाद वह सीधा भागकर अपने कमरे में जाते हैं और जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं तो सामने का मंजर देखकर रघुवीर सिंह की रूह कांप जाती है। दरअसल रघुवीर सिंह सामने देखते हैं कि कमरे में उनकी पत्नी का मृत शरीर पड़ा था जो खून से लथपथ थी और ये देखकर रघुवीर सिंह सिहर जाते हैं और जोर से अपने बेटे को आवाज लगाते हुए उसके कमरे की तरफ भागते हैं। जब रघुवीर सिंह अपने बेटे के कमरे में जाते हैं तो उनके सामने वैसा ही मंजर था, यानी कि उनके 27 साल के जवान बेटे की खून से लथपथ मृत शरीर उनके सामने पड़ा था और यह देखकर रघुवीर सिंह की चीख निकल जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। आवाज सुनकर उनके पड़ोसी भी भागकर रघुवीर सिंह के घर आ जाते हैं और सामने का मंजर देखकर वो सब भी घबरा जाते हैं कि एयरफोर्स अकाउंटेंट रघुवीर सिंह की पत्नी और बेटे का किसी ने कत्ल कर दिया है। इसके बाद तुरंत ही पड़ोस का एक शख्स पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस कुछ ही देर में वहां पहुंच जाती है। अब उस घर के आसपास काफी भीड़ हो चुकी थी तो पुलिस तुरंत उन मां बेटे की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि आखिर ऐसा किसी ने क्यों किया होगा। इसके बाद पुलिस तुरंत ही जांच में जुट जाती है और जब पुलिस जांच कर रही थी तो पुलिस देखती है कि घर का सामान बिखरा पड़ा था और घर की अलमारी और कमरों में भी सामान को उथल पुथल किया गया था, जिस कारण पुलिस को लगने लगा कि मामला लूटपाट का हो सकता है। लेकिन सच्चाई सबके सामने आई तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है। और जब आपको इस सच्चाई का पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब इसके बाद यह खबर तमाम रिश्तेदारों तक पहुंचती है और सभी आते हैं और मां बेटे का बड़े ही नम आंखों से अंतिम संस्कार किया जाता है। अब इधर पुलिस की जांच पड़ताल जारी थी और तभी पुलिस के सामने एक बड़ी ही अजीब चीज आती है कि उस घर में सीसीटीवी कैमरे तो लगे थे, लेकिन उन कैमरों की डीवीआर गायब था, यानी कि किसी ने उस कैमरे की डीवीआर को जिसमें रिकॉर्डिंग होती है उसे गायब कर दिया था। और अब यह बात पुलिस को खटक जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात चल रही थी कि जो भी यहाँ आया था उसे सब पता था कि घर में कैमरे लगे हुए हैं और उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है। इसके बाद पुलिस जांच की गहराई में जाती है और रघुवीर सिंह का रिकॉर्ड खंगालती है कि कहीं रघुवीर सिंह की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। जांच पड़ताल में पुलिस के सामने ऐसा कोई नाम नहीं आता है, क्योंकि रघुवीर सिंह अच्छे परिवार से थे जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिलहाल पुलिस के सामने ऐसा कोई नाम नहीं आता है, क्योंकि रघुवीर सिंह एक सीधे सादे परिवार से थे जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके बाद पुलिस रघुवीर सिंह के 27 साल के बेटे का रिकॉर्ड चेक करती है तो पता चलता है कि रघुवीर सिंह का बेटा कोई प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन 2020 के लॉकडाउन में उसकी जॉब चली जाती है
और तब से वो बेरोजगार था और घर पर ही अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। लेकिन रघुवीर के बेटे की भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो दोस्तों, अब पुलिस के सामने एक ऐसा डबल मर्डर केस था जिसका ना तो कोई सबूत था और ना ही किसी पर कोई शक और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज। इसके बाद समय बीतता है और पुलिस बीच में उनके घर आती है और रिश्तेदारों पड़ोसियों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। इसके बाद अचानक एक दिन रघुवीर सिंह की पत्नी के भाई का बेटा अभिषेक हिम्मत करता है और पुलिस पर दबाव बनाता है कि आप सही से इसकी जांच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, अभिषेक रघुवीर सिंह के साले का बेटा था जिसकी रघुवीर सिंह के बेटे से खूब बनती थी, जो पिछले कुछ दिनों से इस दुख की घड़ी में रघुवीर सिंह का साथ दे रहा था और हर वक्त उनके साथ ही था। इसके बाद पुलिस को भी लगा कि इस केस की नई सिरे से जांच करनी चाहिए और अब पुलिस ने घर के आसपास दूर तक लगे कैमरा की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी और तभी पुलिस को एक खबर मिलती है। दरअसल इस मोहल्ले में रह रहे घर के एक मालिक ने पुलिस को एक 4 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें एक शख्स मुंह पर गमछा बांधे और हाथ में डीवीआर जैसी कोई चीज लेकर जा रहा था और अब पुलिस को शक होता है कि हो सकता है यही कातिल हो, लेकिन इस सीसीटीवी कैमरे में उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, जिस कारण पुलिस उसकी पहचान नहीं कर सकी। लेकिन पुलिस ने एक बात पर गौर किया कि यह शख्स पैदल ही जा रहा था, इसके पास कोई वाहन नहीं था। तो पुलिस सोचती है कि हो ना हो इसने किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया होगा और ये किसी ऑटो टैक्सी, बस या किसी बैटरी रिक्शा से आया है। अब पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ जुट जाती है उस कातिल की तलाश में जिसने पता नहीं किस वजह से 2 मासूम की जान ले ली। पुलिस वहां आसपास के सभी रिक्शा और ऑटो वालों से पूछताछ करती है और वो वीडियो क्लिप दिखाती है, लेकिन कोई भी उस शख्स को नहीं जानता था और ना ही उन्होंने इसे देखा था। लेकिन तभी एक रिक्शा वाला सामने आता है जो कहता है कि मंगलवार को इस हुलिया में अपने चेहरे पर गमछा बांधे एक लड़का उसके रिक्शा में बैठा था। अब इतना सुनते ही पुलिस को पहली कामयाबी हाथ लगती है और आगे वह रिक्शा वाला बताता है कि वह लड़का मुझे याद इसलिए रहा क्योंकि उसके कपड़ों और हाथ पैर में खून के छींटे पड़े थे और वह काफी घबराया हुआ लग रहा था। लेकिन अब पुलिस को लगा कि इतनी जानकारी से तो इस केस की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता है, यानी कि दिल्ली पुलिस को अभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे। लेकिन आगे उस रिक्शा वाले ने वो अजीब बात कही जिसने इस पूरे केस को ही बदल दिया। उसने आगे कहा कि जब मैं उसे मेट्रो स्टेशन छोड़ा तो उसने मुझे 30 रुपए दिए, जिसमें एक 20 का नोट और एक 10 रुपए का नोट था, लेकिन वह 10 का नोट इत्तेफाक से फटा हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि यह 10 रुपए का नोट नहीं चलेगा, इसे बदल दीजिए। उसके पास एक 500 का नोट था, तो मैंने वो लेने से मना कर दिया। इसके बाद उसने मुझसे पेटीएम नंबर मांगे और कहा कि आपको 10 रुपए पेटीएम कर देता हूँ, और उसने मुझे 10 रुपए पेटीएम भी कर दिए। और दोस्तों, रिक्शा वाले की बात सुनते ही पुलिस वालों की आंखें खुल जाती है और वह तुरंत ही उस रिक्शा वाले का फोन लेते हैं और उसमें से वो नंबर निकालते हैं जिससे मंगलवार को उस लड़के ने पैसे पेटीएम किए थे। इसके बाद जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो पुलिस वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दरअसल वह नंबर था रघुवीर सिंह की पत्नी के भाई के लड़के अभिषेक का, जो मर्डर होने के बाद से रघुवीर सिंह के साथ था, जिसने उन दोनों मां बेटों का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करवाया और वह अस्पताल में भी डेड बॉडी के साथ था। और पुलिस पर बार बार दबाव बना रहा था कि पुलिस सही से काम नहीं कर रही है, लेकिन नजर के सामने रहते हुए भी अभिषेक पुलिस को चकमा देता रहा और आखिर एक फटे हुए 10 के नोट के कारण उसे पेटीएम करना पड़ा, जिसकी वजह से वह पकड़ में आ गया था। और इसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अब लोगों के मन में अभी भी यह सवाल चल रहा था कि आखिर क्यों अभिषेक ने उन मासूम बेटों को ईरानी बेरहमी से मार दिया। इसके बाद पुलिस जब अभिषेक से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि अभिषेक ने अपनी बुआ से 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण उसकी भी जॉब चली गई और उसके पास पैसे नहीं थे। इसके बाद वो एक दिन वह रघुवीर सिंह के घर गया, जहां उसने अपने कजिन भाई के साथ खाना खाया और मूवी भी देखी, लेकिन उसकी बुआ ने उसे टोका और अपने 50,000 रुपए वापस मांगे। तो अभिषेक ने बताया कि पैसे नहीं होने के बावजूद भी बार बार मुझे टोका जा रहा है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। तो उसने रघुवीर सिंह की पत्नी के साथ झगड़ा कर लिया।
इसके बाद दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि अभिषेक ने घर में पड़े कसरत वाले डंबल से दोनों मां बेटे को मार दिया और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग लेने के साथ उसने घर का सामान उथल पुथल कर दिया, जिससे लगे कि मामला लूटपाट का है। लेकिन दोस्तों, अगर उस दिन वो 10 रुपए का नोट वह रिक्शा वाला ले लेता तो शायद वह पेटीएम ट्रांजैक्शन नहीं करता और पुलिस को उसे पकड़ने में बहुत समय लग जाता। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार पकड़ा ही जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। धन्यवाद।